Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we're going to discuss about a fire insurance claim theory part 2. In this video, we're going to cover the theory part on the basis of average clause. Friends, in this video, we'll be cover meaning and introduction part of the average clause. So हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज क्लॉज क्या होता है. हर पॉलिसी में एक स्टेटमेंट होता है एवरेज क्लॉज का, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पर रीड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग पार्ट देख लेते हैं एवरेज क्लॉज का. एवरेज क्लॉज मीन्स अ प्रोविजन गिवन इन द पॉलिसी व्हिच स्टेट्स दैट द अमाउंट पेएबल शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आप ये समझ पा रहे होंगे कि एवरेज क्लॉज का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोविज़न हमारे पॉलिसी में दिया हुआ आता है जो कहता है कि द अमाउंट पेएबल, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड्स, जितना भी आप अमाउंट पे करने वाले हो, इट शुड नॉट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ठीक है, जो आग लगने की वजह से जो गुड्स डिस्ट्रॉय होगा ना, और जो आप पॉलिसी अमाउंट पे करते हो वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब इस स्टेटमेंट को जब हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे, द अमाउंट पेएबल शुड नॉट बी, मतलब पॉलिसी का अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड्स रुपीज़ द गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वैल्यू ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ओके, एवरेज क्लॉज वी विल ऑलवेज यूज़ when policy amount is less than the total value of goods. ठीक है, हमें एवरेज क्लॉज या का मेथड या उसका फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब पॉलिसी का अमाउंट कम हो वैल्यू ऑफ गुड्स. मतलब कि एग्जांपल समझो, आपका एक गोडाउन है जहाँ पर आपने जो है 1 लाख रुपए तक का गुड्स स्टोर करके रखा है. 1 लाख तक का गुड्स आपने स्टोर करके रखा है, लेकिन आपने जो पॉलिसी कराई है वो सिर्फ 70,000 की कराई है. मतलब यहाँ पर जो गुड्स, अगर इनकेस आपके पास जो वैल्यू ऑफ गुड्स रखा हुआ है वो 1 लाख का है और पॉलिसी सिर्फ 70,000 की, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी अमाउंट इज़ लेस देन द गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स. सो यहाँ पर और ऐसे सिनारियो पे वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज कैलकुलेशन, एवरेज क्लॉज टू फाइंड आउट और टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम. ठीक है, एक चीज़ें याद रखनी है, पॉलिसी का अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ गुड्स. ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा कंसेप्ट. स्टॉक वैल्यू एट द टाइम ऑफ फायर रुपीज़ 1,20,000. मतलब स्टॉक का वैल्यू क्या था जब आग लगी थी, सो वैल्यू था 1,20,000 का. अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन रुपीज़ 30,000, और जो पॉलिसी ली गई थी वो कितने रुपए की थी, सिर्फ 30,000 की. देखिए एवरेज क्लॉज का एग्जाम्पल, हमें एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला तभी लगाना है जब गुड्स का वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ मोर देन द पॉलिसी अमाउंट. यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, 1,20,000 तक का माल स्टोर में पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उस स्टोर के अगेंस्ट में जो पॉलिसी कराई है ये सिर्फ 30,000 की है. मतलब हियर वी हैव टू अप्लाई और यूज़ द मेथड ऑफ एवरेज क्लॉज. रुपीज़ गुड्स सैलवेज रुपीज़ 1 लाख, और कितना गुड्स बचा, 1,20,000 का गुड्स में तो आग लग गई, लेकिन 1 लाख का गुड्स जो है सेव रहा, आग लगने से बच गया. एक्चुअल लॉस वॉज रुपीज़ 20,000, है ना. सो यहाँ पर 1 लाख का जो गुड्स था वो बच गया. टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स वॉज रुपीज़ 1,20,000. सो आपको लॉस कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का. ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम, है ना. ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, एंड में कितना गुड्स रखा हुआ था, 1,20,000, उसमें से आग कितने पे लगी, 20,000 पे. पॉलिसी कितने की लिए वो आपको देखना है, फिर आप फाइंड आउट कर पाओगे अमाउंट ऑफ क्लेम. अगर 1,20,000 के गुड्स के लिए आपने 30,000 की पॉलिसी कराई तो 20,000 का जो लॉस हुआ है उसके लिए कितना, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मतलब कैलसी में आप लिखोगे 1,20,000 into 20,000 divided by 30,000, then you will receive the amount of rupees 5,000 which will be our amount of claim. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है एवरेज क्लॉज का. क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट
डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू एक्चुअल लॉस। अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करेंगे सो आपका जो आंसर आ जाएगा। ओके सो और हमें जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए होते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। बिफोर कैलकुलेटिंग और बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू गो थ्रू व्हाट सम स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, you have to find out the closing stock with the help of the memorandum trading account. You have to prepare the memorandum trading account, then only you can find out the value of closing stock. Then you have to calculate the loss, because claim का calculation में you have to enter the loss of amount of loss. So amount of loss के लिए you have to first, secondly you have to calculate the loss, then you can only calculate the amount of claim which will be given by the policy or the company side. ठीक है। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed the theory part 2 here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.